सुबह 8 बजे। भाई मुंह धो लूं? सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या अभिजीत दीपके बिग बॉस 20 का हिस्सा बनने वाले हैं। हम ये क्यों कह रहे हैं, इसलिए दिन के 11:45 बजे। दीदी ने मेरे को पिलाई थी, बड़ी टेस्टी। मैं पी लूं पहले? दोपहर 2:45 बजे। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जल्दी से जल्दी जंतर मंतर आ जाइए। रात 7:45 बजे। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो सभी के सभी जंतर मंतर पर आइए। अब देखिए, हर दिन सुबह उठते हैं, अपडेट देते हैं कि सुबह क्या हो रहा है, किसको बुलाना है, क्या करना है। जैसे कि बिग बॉस में आपने देखा है कि सुबह 6 बजे, 8 बजे, 10 बजे, 9 बजे क्या क्या हो रहा है, सारी बातें बताई जाती हैं। लेकिन हम इस पर क्यों बात कर रहे हैं, इसको जानने के लिए देखिए ये वीडियो। गैर कानूनी करार दिया जाता है, यहाँ से चले जाओ। ये कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट से आया हुआ एक वीडियो है। एक जेनजी दिल्ली पुलिस के सामने मैं कर रही है। ऐसे मिलेनियल ये सोच के भी मौत आ जाए कि आप पुलिस वाले के सामने जाके उनको इस तरीके से ट्रोल करेंगे, इस तरीके से रोस्ट करेंगे। बट चूंकि प्रोटेस्ट नहीं चल रहा, बिग बॉस चल रहा है जंतर मंतर पे, इतना इतना कंटेंट है, इतना स्वाद है, ड्रामा है, मतलब कॉन्स्पिरेसी है, टास्क है, इवेंट है, सिंगिंग है, अंतराक्षरी है, गेम्स है। ये बिग बॉस जैसा ही लगता है। देखिए, ये बिल्कुल लग रहा है कि कुछ फिक्शन टाइप चल रहा है। वैसे बिग बॉस फिक्शन नहीं होता है, पता है आपको ये बात? स्क्रिप्टेड तो नहीं होता है, स्क्रिप्टेड नहीं होता, सारी चीजें असली होती है। लेकिन क्या होता है कि हमारे यहाँ कोई सा भी रियलिटी शो, हमारे यहाँ कोई सा भी रियलिटी शो स्क्रिप्टेड तो नहीं होता। क्यों? बिल्कुल नहीं होता है। कहाँ स्क्रिप्टेड होता है? उसमें कोई बात ऐसी नहीं होती है। वो तमाचा मार देंगे, गाली दे देंगे। ये प्रोटेस्ट भी स्क्रिप्टेड नहीं है, बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं है। आपने देखा ही किस तरह से वहां पर लोग पूरी एक्टिंग कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। वो रियल लोग हैं, रियल लोग हैं। ये इधर उधर निकल जाते हैं थोड़ा बीच बीच में सामान। तो जो पूरा प्रोटेस्ट है वहां पे, उसमें कोई एक्टिंग नहीं चल रही है। जो कॉकरोचेस का प्रोटेस्ट है ये स्क्रिप्टेड नहीं है, बट जो स्वाद है वो बिग बॉस की रियलिटी वाला। क्यों समझ? बिल्कुल, स्वाद से ज्यादा है खाना। देखिए, अब आपको एक वीडियो दिखाते हैं, उसमें हुआ क्या, पहले आप वो समझ लीजिए। ये देखिए, आधी रात तक भूखे प्यासे लोग तड़प रहे थे यहाँ पर, और आप कह रहे सही हो गए। A few moments later. खाओ पियो ऐश करो मित्रों। अब देखिए, पहले कहा कि भूख की बात करने लगे कि कहाँ खाना नहीं मिल रहा है। उसके बाद कुछ देर बाद आपको ये ब्रेड पकौड़ा या फिर कुछ भी खाते हुए, हमारे बिहार में भकोसना कहते हैं, भकोस रहे हैं। लेकिन एक डिस्क्लेमर दे दें आपको कि ये एडिटेड वीडियो भी है। हम रोस्ट कर रहे हैं भाई, हमको इस प्रोटेस्ट से कोई तकलीफ, जैसे दिल्ली पुलिस को, भारत सरकार को, बाकी के हिंदुस्तान को अभी तक इस प्रोटेस्ट से ये छटपटा रहे हैं कि कोई इनको अरेस्ट कर ले। ये अरेस्ट नहीं हो रहे, इसका मतलब इनसे किसी को कोई दिक्कत नहीं, और हम लोग को तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन यहाँ से जो कंटेंट निकल के आ रहा है, ओह मतलब माशाअल्लाह स्वाद है उसमें, बिग बॉस वाला। तो हम बस मजे ले रहे हैं। कोई जज नहीं करेगा, और जज भी करेगा तो हम लोग कोई फर्क नहीं पड़ रहा आजकल। लेकिन मैं बहुत थोड़ा सा डार्क हो जाता है, मुझे लगता है कि ये वाली बात नहीं करता हूँ। जज वाली बात करने जा रहा था, मैं वो नहीं करूंगा। क्या था वैसे जोक इसमें? नहीं, कोई जोक नहीं था इसमें। इनिशियल्स बता दीजिए, पंच मत बताइए। कुछ नहीं था। देखिए, ये सब जो कॉकरोच जनता पार्टी कर रही है। आप ये कहने जा रहे थे कि जज से ही सारी बात शुरू होके यहाँ तक आई थी? हाँ, ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। जोक नहीं बताया, जोक नहीं बताना चाहूंगा इसमें, क्योंकि देखिए जुडिशरी की हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं बहुत ज्यादा, अपने माँ बाप से ज्यादा। और जुडिशरी की इज्जत की बात के साथ हम आपसे एक अपील करना चाहेंगे। अपील ये कि आप भी जुडिशरी की जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके इज्जत करिए। अपील से याद आया कि देखिए, अभिजीत दीपके, उनके साथ के लोग जंतर मंतर से लगातार बिग बॉस के जो कंटेस्टेंट्स होते हैं उनकी तरह अपील कर रहे हैं कि आओ भाई। जैसे वोट मांगते थे वो लोग, आपको याद होगा इंडियन आइडल में, बिग बॉस में, रियलिटी शो चल रहा है, तो वो लोग अपील कर रहे हैं कि आओ भाई ज्वाइन करो। मतलब पैसिव वोटिंग मांगी जाती थी बिग बॉस में, ये देखिए एक्टिव वोटिंग मांगे जाने का नजारा। So I request each and every one of you to please come and join us at जंतर मंतर। अब दीपके साहब यहाँ पर अकेले बैठे हुए हैं। मेरे कुछ लोग दिख रहे हैं बहुत दूर दूर। क्या है कि कंटेस्टेंट चाहिए होते हैं, वाइल्ड कार्ड एंट्रीज चाहिए होती हैं, जिससे कि कंटेंट बनता रहे। अब अगर कोई कंटेंट अगर बनाना है किसी को, तो एक्स्ट्रा लोग चाहिए होंगे ना। क्या होता है कि बिग बॉस में आप देखेंगे कि कई बार फिर बोरिंग होने लगता है, तो उसमें लगता है कि वाइल्ड कार्ड एंट्रीज लेके आओ। तो देखिए, आपने अभी रिसेंटली देखा ही होगा कि जो जितने भी कैजुअल लोग हैं वो लोग पहुंचे वहां पर। बिल्कुल सही बात। उसके बाद उन्होंने भी बात रखी है अपने, तो अलग अलग एजुकेशन सेक्टर से भी लोग पहुंचे। तो
इंटरेस्टिंग होता गया ये पूरा का पूरा जो सीजेपी प्रोटेस्ट था, और ये बिग बॉस की भी कहीं ना कहीं तैयारी ही लग रही है ना। ये अगले सीजन में जा सकते हैं, सीजन 20 में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपको अभिजीत दीप के एज ए कंटेस्टेंट दिखे। और जो इस बंदे में एलिमेंट्स है, जितना मतलब अभी हम लोग इसको डिस्कवर कर रहे हैं, ये खुद को भी डिस्कवर कर रहा है, तो इस डिस्कवरी से जो अगला सीजन है बिग बॉस का, उसका विनर इमर्ज हो सकते। क्यों? अब देखिए इसमें एक चीज और निकल के आती है, आप इसको थोड़ा सा गौर से देखेंगे, एक वीडियो आपको दिखाते हैं, वहां से आपको अभिजीत दीपके का जो कैरेक्टर है वो समझ में आएगा। तो ये कैरेक्टर आपको समझ में आया कि कितना हम्बल आदमी है, आपको हम्बल बनना पड़ता है कि लाइए मैं सेल्फी खींच लेता हूँ। बिल्कुल आपका फोन लेके अपने हाथ से आपने सेल्फी खींच ली, फिर कह रहे ओ ये क्या हुआ। अच्छा, मतलब मेरे ख्याल से कितना बहुत प्यारा सा आदमी है जो लड़कियों के साथ फोटोज खिंचवा रहा है, अभिजीत दीपके जिनका नाम है। महिलाओं की इज्जत, ये समझ में आता है इससे। और बेस्ट पार्ट ये है कि जैसे हमने बोला था कि सारा बिग बॉस वाला एलिमेंट है, तो वहाँ पे सेल्फी पॉइंट बन गया है, तस्वीरें खिंचवाई जा रही हैं, एंगल पकड़ रहे हैं दीप के। और सिर्फ इतना नहीं है भाई, तरीके का टास्क करवाया जा रहा है, क्रिकेट खेला जा रहा है। ये देखिए मंत्र को ये बात बोल कर रहा है अभिजीत भाई, और ये लो। तो देखिए स्ट्रैटेजीज बहुत ज़रूरी होती हैं। आप क्रिकेट वहाँ पर खेलिए क्योंकि आपको अपनी मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाना होता है, वहाँ पर टास्क दिए जाते हैं आपको बिग बॉस में। उसी तरह से एक जो प्रोटेस्ट चल रहा है वहाँ पर अभिजीत दीपके हर दिन कोई नया टास्क करने की कोशिश करते हैं कि उनकी जो बॉडी की स्ट्रेंथ है वो बनी रहे। साथ में देखिए वॉलीबॉल भी खेल रहे हैं, ये वाला वीडियो देखिए। थोड़ा टाइम दे दो, पकड़ लेता हूँ मैं चीजें जल्दी। तो वॉलीबॉल जब आप खेलते हुए देखते हैं तो उसके बाद इन्होंने कहा यहाँ पर अभिजीत दीपके ने कि मुझे थोड़ा वक्त दे दो, मैं हर चीज को बहुत जल्दी पकड़ लेता हूं। बिल्कुल सही बात। इस्तीफा भी पहली बार मांगने गए हैं यहाँ पर, किसी ने बोला इनसे कि आप इस्तीफा भी पहली बार मांग रहे हैं और वॉलीबॉल भी पहली बार खेल रहे हैं, तो कह रहे हैं जल्दी पकड़ लेता हूं मैं। तो ये स्ट्रैटेजी की बात होती है, कोई भी स्ट्रैटेजी कैसे बना रहा है बिग बॉस में, सामने वाला कॉन्टेस्टेंट क्या करना चाहता है, जल्दी पकड़ना पड़ेगा वरना आप बाहर निकल जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। फिर सलमान भाई आपको डांटेंगे बहुत आगे। और सलमान भाई डांटेंगे उसके पहले मतलब हम ये दिखाते हैं कि अगला टास्क वहां पे, जैसे किचन वाला टास्क आपको बिग बॉस का याद होगा, तो किचन का जो टास्क किचन टास्क नहीं होता है, आपको पता नहीं है बिग बॉस के बारे में, ड्यूटीज दी जाती हैं। किचन वाली जो ड्यूटी होती है, इतना बड़ा करेक्शन मेरे को जिंदगी में आज तक नहीं मिला था, थैंक्स फॉर द करेक्शन किचन। और इससे जो यूपीएससी वाले हैं वो भी नोट्स अगर ले रहे होंगे तो वो लिख लें कि बिग बॉस में टास्क नहीं होता किचन का, ड्यूटी होती है। और ये ड्यूटी दी गई है यहाँ पे जंतर मंतर वाले बिग बॉस में मोहम्मद भाई को। मोहम्मद भाई को बुला लिया गया है दिखाने के लिए कि भाई आपको आकर यहाँ पर लोगों को खाना खिलाना है। अगर आप देखेंगे तो मोहम्मद भाई की हल्की सी थोड़ी सी दुखी हुई जब उन्होंने दीपके ने कहा मोहम्मद सर अपने किसान भाई आ रहे, उनके लिए भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। देखिए मोहम्मद भाई वाले मामले पे मामला थोड़ा सा गंभीर हो गया है और किसी यूजर ने मतलब एक कमेंट किया है कि माहौल कुछ ऐसा होगा कि दीपके निकल जाएंगे और मोहम्मद, ये शब्द हम थोड़ा सा म्यूट कर देते हैं, जाएंगे अवैध फंडिंग के मामले में। आप फिल इन द ब्लैंक्स कर लीजिए। क्यों सुभान? हाँ, लेकिन लोगों को समझ में तो आ जाता है कि कहना क्या चाह रहे हैं। देखिए ड्रामेबाजी की ऐसे कमेंट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ड्रामेबाजी आपको देखनी है तो इस प्रोटेस्ट के अंदर ही आपको बहुत सारा मसाला मिल जाएगा। तो आपको जरूरत नहीं है कि आप अलग से जाकर के ये सब फालतू के कॉमेंट करें, और बाकी दुनिया और देश को तो पता ही है कि क्या हो रहा है। इतनी ज्यादा आप समझदार ना बने। आप ये देखिए, तो देखिए आपको कई बार लिरिक्स लिखना होता है, जैमिंग सेशन यहाँ पर चल रहा है। तो दीपके ने तैयारी कर ली है कि जब अगर बिग बॉस में उनसे कहा गया कि एक गाना लिख करके आपको कंपोज करना होगा, तो जैसे पिछली बार अमाल आए थे उन्होंने एक गाना कंपोज किया था, वैसे ही शायद इस बार दीपके को जाकर वहां पर गाना कंपोज करना हो, तो उसकी भी तैयारी चल रही है। बिल्कुल सही बात है। और इन सब के बीच मेरे सबसे जो फेवरेट पार्ट, ये लोग डांस वांस जो कर रहे हैं, डांस वाली जो वीडियो देख लीजिए।
इसमें विजेता से मेरी इकलौती अपील है कि विजेता भाई देखो यार, मतलब तुम लोग ठीक यंगस्टर्स हो, प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हो, डिमांड से जो लोग हैं उनका अग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट हो सकता है, बट मेरी छोटी सी अपील है कि सब मत करो यार। नहीं नहीं, ऐसा कैसे ना बाद में देखिएगा तो दुख होगा इसको। नहीं नहीं, आपको नहीं समझ में आ रहा है आपने एक चीज देखी, हम लोगों का जो फेसबुक का जो पोस्ट है, मेमोरीज नहीं वो ट्रॉमा है। 7 साल पहले का कुछ आ जाता है तो आदमी माथा पीट लेता है कि हमने ही किया था। नहीं, आपने किया होगा, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया है कि माथा पीटने वाला मुझे काम करना पड़े। दूसरी चीज आपको ये बता दें कि अगर ये डांस कर रहे हैं तो ये भी प्रैक्टिस है। बिग बॉस में सुबह आपको उठकर नाचना पड़ता है, अगर आप नहीं नाचेंगे तो वहां पर आपको फुटेज नहीं मिलेगा, कैमरा आपको कैप्चर नहीं करेगा, कैमरा कैप्चर नहीं करेगा तो आपको स्क्रीन टाइम नहीं मिलेगा, स्क्रीन टाइम नहीं मिलेगा तो आप दिखेंगे नहीं जनता को, और दिखेंगे नहीं तो पता ही है आपको, जनता वोट आउट कर देगी आपको। तो इससे मतलब कम से कम 2 कंटेस्टेंट दीपिका और दहिया ये तो कंफर्म लग रहे हैं 28 सीजन जो है बिग बॉस का, उसमें नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। डांस वाला टास्क आपने देख लिया, अब देखिए सफाई। जैसे आपको बिग बॉस के घर में ये तो मतलब जो थोड़ा बहुत अगर आपने देखा है तो ये तो पता होगा ना कि आप बहुत देखा है कि बवाल बहुत होता है इसको लेके कि सफाई कौन करेगा, किचन कौन संभाला है। किचन वाले से आगे बढ़े, डांस वांस वाले टास्क से आगे बढ़े, तो यहाँ पे पूरा जो मतलब अगला मामला है वो क्लीनिंग का, और इसमें दीपिका जैसा एफर्ट लगाते दिख रहे कि भैया ओहो मजा ही आ जाएगा। ये देखिए, चलो यार आप लोग देख क्या रहे हो? देखिए, सफाई भी बहुत ज़रूरी होती है कि पूरे देश में एक मुहिम चलाया गया कि स्वच्छ भारत मिशन। अब स्वच्छ भारत मिशन के बाद आपने देखा कि बिग बॉस में भी जब आप जाते हैं वहाँ पर देखते हैं कि आपको सफाई खुद करनी पड़ती है। इवन टॉयलेट सीट्स भी आपको खुद साफ़ करने पड़ते हैं, पॉट्स खुद साफ़ करने पड़ते हैं। तो ये सफाई बहुत ज़रूरी है। तो इससे बहुत सारे संदेश जाते हैं कि आप अपने देश को साफ़ रखिए, घर को साफ़ रखिए और ख़ुद को तो साफ़ रखिए ही रखिए। और उसी तरीके से इसी सफाई के साथ साफ गोई के साथ एकदम घुस जाइए बिग बॉस में, ये बीच बीच में प्रवचन देने लग जाते हैं। तो जो पूरा मुद्दा है वो ये है कि ये जो सफाई कर रहे हैं या जो मतलब एकदम साफ गोई के साथ तो जो पूरा इनका एफर्ट है, आप मान के चलिए कि 20th सीजन में दिखाई देने वाला है 200%। मुझे लगता है कि जो सफाई की बात कर रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम को भी साफ करने की बात कर रहे हैं। वो तो साफ कर दिया है, लेकिन इतना साफ कर दिया है कि मतलब कि ज्यादा ही साफ कर दिया है। लेकिन ये कह रहे हैं कि किसी क्या है ये लोग, बी टीम है। किसकी बी टीम है? बी टीम धर्मेंद्र प्रधान साहब जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि ये बी टीम है। अगर वो कह रहे हैं तो मतलब हम चूंग डाइसेक्शन। तो ए टीम कहाँ प्रोटेस्ट कर रही है? ए टीम, ये भी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है यार, आप पॉलिटिकल मत बनाइए इस पूरे नहीं, लेकिन एक मिनट रुकिए, पहले आप ये तो देखिए कि बी टीम जो है किस तरह से देशभक्ति गानों के ऊपर नाच रही है। ये भटका देते हैं, वापस आते हैं बिग बॉस पे। ये जो जंतर मंतर पे बिग बॉस चल रहा है, तो जैसे बिग बॉस में बड़ी सारी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे वहाँ पे पूल में एक्टिविटीज होती हैं, इनकी डांस वाली एक्टिविटीज देखिए, आपको मजा आएगा। ये देखिए, वो तो क्या है कि बारिश में कई बार आपने देखा होगा कि कॉकरोचेस जो होते हैं वो बहुत एंजॉय करने लगते हैं, बाहर निकल आते हैं। तो वो वैसे ही कुछ यहाँ पर दिखा आपको, जो कॉकरोचेस प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो भी बारिश में झूम कर नाच रहे हैं। लेकिन आपको दिखाते हैं अभिजीत दीपिका का वो वीडियो जहां पर उनके साथ हो गया पूकी बाबा वाला इंसिडेंट। हेलो अभिजीत सर। हेलो हेलो, आप मेरे बहुत बड़े फैन हो। मतलब खैर, ये सब तो बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती ही रहती हैं, लेकिन आपको मालूम है कि सबका मालिक एक है। कितना प्यारा वीडियो निकल के आया सामने, ये देखिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई, हम सब भाई भाई। शुक्र है मालिक का जी सबका। देखिए, इस तरह के अच्छे वीडियोस भी निकल के आते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदुस्तान की जो एकता है वैसा वीडियो को जहां पर निकल के आता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ में बिग बॉस को हमें नहीं भूलना है, क्योंकि अभिजीत दीपिका का टारगेट हो सकता है कि शायद वो बिग बॉस में जाके कॉन्टेस्टेंट के रूप में आपको दिखाई दे। इसलिए उन्होंने, देखिए, जब बारिश आई, तूफान आया, तो कैसी वहां पर मदद करी। आराम से वो होता नहीं है कि आप दिखाइए कि बहुत काम कर रहे हो, आप 4 लोग उठाकर सोफा लेके जा रहे हो, उसको हाथ लगा लीजिए, लेकिन 5वां आदमी जो हाथ लगा के ले जा रहा होगा कहेगा कि मैंने ही ये सोफा अकेले उठा के वहां रखा है। बिल्कुल सही बात। ये कॉर्पोरेट जो
कॉर्पोरेट वर्ल्ड है उसका वो वाला एम्प्लॉई है जो बस छू के पूरा क्रेडिट ले जाता है। इसका इंक्रीमेंट भी सबसे बढ़िया होगा, इसके पैसे, इसका अप्रेजल सब एकदम एक नंबर का होगा। तो इसी नोट पे जाते जाते हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपको लगता है कि जंतर मंतर पे बिग बॉस ऐसा कुछ चल रहा है, या अभिजीत दीप के एंड टीम, कम से कम एक अभिजीत दीप के एक आधे उनके लोग बिग बॉस के अगले सीजन का हिस्सा हो सकते हैं? इसी नोट पे इस एपिसोड से लेते हैं आपसे अलविदा। अभी के लिए इतना ही। मेरा नाम है तरुण, मेरा नाम है सोबान और आप देख रहे थे द द न्यूज न्यूज़ लॉन्डे।